इस समय जब भी लड़ाई के टाइम पे अगर ऑपोजिशन पॉलिटिक्स खेले, दैट इज रॉन्ग, दैट शुड नॉट हैपन। वो तो कहना है लोकल से पेट्रोल है, हाँ वो तो कहते इस समय मेच्योरिटी इसी में है कि ऑपोजिशन जो है वो पूरा एकजुट होकर साथ हो। उन्होंने जब भी सर्वदलीय बैठक की, सारे ऑपोजिशन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या और भी कोई भी पार्टी, इसके सब पहुंचे। कौन नहीं पहुंचा? मोदी नहीं पहुंचा। किसी भी बैठक में वो नहीं पहुंचे। नेवर ही वाज देयर। आज भी पार्लियामेंट बनाने की बात हो रही है, बिल्कुल चुप है। पिछले 12 दिन से, जब से पहलगाम हुआ, जब पहलगाम के इंसिडेंट्स हुए, उसके अगले दिन मोदी जी कहां पहुंचे? सऊदी अरेबिया से पहलगाम नहीं पहुंचे, वो सीधा बिहार गए इलेक्शन रैली पे। इसके बाद अभी जो बीजेपी की, आप 3 दिन पहले बीजेपी का ट्विटर हैंडल देखें, उसमें ट्विटर हैंडल में उन्होंने कहा मोदी को इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे आयरन मैन, और फिर वो दिखा रहे हैं कि 2006 में और कैसे कांग्रेस के लोगों ने ये किया, हम ये कर रहे हैं। इट वाज ऑल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, इट वाज ऑल एन इमेज बिल्डिंग। अलग अलग जगह इंडिया में पोस्टर्स, बैनर्स लग गए कि मोदी ने ये किया है, मोदी ने वो किया, और ये तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। वो तारीफें जो है वो ट्रंप ने एक दिन के अंदर, एक ट्वीट के अंदर खुश कर दी, और आज के दिन में ये हाल हो रखा है। अभी आप देखिए, इस समय आप सोशल मीडिया पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, एक स्टैंडर्ड ट्वीट सारे अमित मालवीय जो उनका बीजेपी आईटी सेल हेड है, उससे लेकर सारे जर्नलिस्ट, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, वो कह रहे हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड ट्वीट आ रही है सबको, दिस इज अ पॉज नॉट एन एग्रीमेंट। द वर्डिंग, और उसमें भी उन्होंने वर्डिंग में भी क्लियर कर रखा है, दिस इज अ पॉज, पॉज को वो करके नॉट एन एग्रीमेंट। सो बेसिकली ये जिसको कहते हैं टूल किट, वो उनके लिए बोलते थे, दूसरे ये इन्होंने एक टूल किट बना के सब जगह वो कर रखी है कि भैया हम एक ही यू नो, और इस समय जो है देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आज के दिन में जो हालात हो गई है, मैं जो देख रहा हूं, और जो एक सबसे बड़ा चीज लग रही है जिसका मुझे डर है, लोग मोदी के लिए इस तरह से भारत में रहे। मैं जाके भारत में तो कई बार जाता हूं, भारत देखता हूं, वहां पे मोदी वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ये हिंदू हृदय सम्राट है, इसको हम वोट देंगे, हम कुछ भी हो जाए, जितनी भी 5,000 रुपए की भी गैस सिलेंडर हो जाए तो भी वोट देंगे। इस तरह के हालात थे। इस बार पहली बार ऐसे हो रहा है कि लोग इससे आहत है कि भारत की जो सिचुएशन रही है, जो हमेशा अपने आप एक वो रहा है, वो अमेरिका के सामने दब गया। दैट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय पीपल, विच इज व्हाट इज हर्टिंग मोदी, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात हुई सीज फायर 2 दिन पहले, जो बात के 2 दिन पहले अमेरिका कहता हम पीछे, हम नहीं होगा। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, ना वो पाकिस्तान का दोस्त है, ना वो इंडिया का दोस्त है। अमेरिका इज एन ऑल वेदर फ्रेंड। वो बेसिकली क्या है, नॉट ऑल वेदर, आई एम सॉरी, अमेरिका इज नेवर एन ऑल वेदर फ्रेंड, अमेरिका इज अ ऑल वेदर बिजनेसमैन। वो वेट करता है पैसा कमाने की, कि चाहे वो रेथियन हो, चाहे वो पालंटियर हो, चाहे वो डिफरेंट कंपनीज हो अमेरिका में। जब तक वो उन्होंने पाकिस्तान का भी वेट किया कि जब तक $1 बिलियन का लोन ना पास हो जाए, पारित हो जाए, तब तक उन्होंने सीज फायर की बात ही नहीं होगा। ठीक है, भिड़ो हमसे हथियारों की एग्रीमेंट्स करो। इंडिया ने भी न जाने कितनी एग्रीमेंट्स की होंगी जो सामने आएंगे। मुझे डर ये है कि उसमें से बहुत सी एग्रीमेंट्स अगेन कुछ गुजराती कंपनीज ने, जैसे वो अंबानी अडानी की, अब वो देखिए वो सामने निकल के आएगा। हाँ, ये जरूर है कि इस समय अडानी की जो नेगोशिएशंस चल रही है $265 मिलियन की, जो उसकी बात हो रही है कि उनको ब्राइबरी का इल्जाम उनसे हटा जाए, that is also possible, that is being negotiated with the Trump administration by the Indian government, that may also happen, that those things. So it is a nexus which is being played. Arms have been sold or agreements have been signed. जब वो हो गया तो अमेरिका ने किया, और अमेरिका ने इस बार एक सबसे बड़ी पुश की। अगर आपको जो आज जो ट्रंप की नेक्स्ट ट्वीट, जो आज की ट्वीट थी, कि ठीक है, उसने लाला दिया, आप ये करोगे, मेरे को इन्वॉल्व करोगे, मैं सीज फायर का वो करूंगा, तो मैं आपके साथ ट्रेड डील करूंगा, जो आज उसने उसमें लिखा भी है। ठीक है, आई एम गोइंग टू डू हैव ग्रेट डील, ट्रेड डील्स विद दीज कंट्रीज। दिस इज अ काइंड ऑफ supremacy of America. This is a kind of supremacy of America which was never accepted by India ever. वो आज जो हालात हुई है, उससे न सिर्फ मोदी, भारत की जनता आहत है, और जिसमें भी जो भी भारत की डिप्लोमेसी देखी है वो आहत है। और उसका जवाब अब कांग्रेस या किसी भी पार्टी ने उनका साथ दिया वॉर टाइम पे, अब
आया है समय सवालों के आंसर देने का। तो उन्होंने जो कोई सवाल उठाए थे? अब 100 उन्होंने सवाल उठाने, उन्होंने तो खड़गे साहब और राहुल ने दोनों ने उनको लेटर लिख दिया है कि आप पार्लियामेंट का इमीडिएट सेशन बना बुलाएं, हमको वहां पे आंसर चाहिए कि ट्रंप ने कैसे किया है, कि क्या आपने ट्रंप के साथ डील की, क्या बातें हुई, एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज कैन नॉट बी एन ओपेक थिंग। और जो आपने जो और इंडिया और जो कश्मीर का इशू था वो ये क्लियर था, इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा, हम किसी को भी मीडिएट नहीं करने देंगे। जो आज ट्रंप बात कर रहा है, और सबसे बड़ी उसने ट्रंप ने इतनी बड़ी बेइज्जती की पहली ट्वीट में, उसने कहा कॉमन सेंस, आई हैव आस्क्ड लेट कॉमन सेंस प्रिवेल बिटवीन दीज टू। आई मीन एज इफ इट्स अ रेसिस्ट ट्वीट आल्सो, कि हम जैसे कोई बच्चे हैं या कोई वो है कि पालतू है, कि कोई कॉमन सेंस नहीं, और ट्रंप हमें कॉमन सेंस सिखा रहा है। ये जो हालात हुए हैं भारत के, ये देखे नहीं जा रहे। और ऑनेस्टली यू सी इट्स नॉट अबाउट पार्टी। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर एब्सोल्यूट मोदी भक्त्स, और मेरी फैमिली में तो खैर सारे ही मोदी भक्त हैं, वो भी सब आहत है। मेरे फैमिली में कई लोग फौज में हैं, ब्रिगेडियर लेवल पे भी है, मेजर जनरल लेवल में भी हैं, बहुत से लोग आहत हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि ये जो हालात हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल टेस्ट, एंड दैट इज व्हाई जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, जो मुझे वरी है, वो वरी ये है कि इन सब चीजों से बचने के लिए कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत या कोई लोकल, जैसे आज वहां पे फिर से वो जो स्टैंडर्ड उनका शुरू हो जाता है, जब और कोई ना हो तो राइट विंग। अब उन्होंने और कुछ नहीं मिला तो वहां पे जाके हैदराबाद में कराची बेकरी पे अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका नाम कराची। ये सब ड्रामे, गंदगी जो है, जब और कुछ ना हो